आज हमारे घर में सत्यनारायण पूजा है, देखिए। और ईर सभा से सर्वलोकामय गानाम गणेश का ध्यान करिए। शुभ कच्चे संतच्चे कपिलोगत कनकालंबोदरज विघ्नो गणातो विनायका धूमकेतु गणाध्यक्षो वालिदंतो गजानना द्वस्तान्नामान्या पठितधर्मयाद विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे भगवान की मूर्ति में हाँ देवता भो नमः ग्राम देवता भो नमः स्थान देवता भगवान देवता रिद्धि बुद्धि शुभला सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। 100 रुपए का के दो हाथ में इनके बच्चे के साथ एक हाथ। ओम सामने से क्या बैठ बैठा दो दे देना काकी विष्णु श्रीमद् विष्णु आज्ञा प्रवर्तमान से आजति ब्राह्मणों दति प्रादे माघ मासे सप्तमी तृतीयां दिन वासरे रथ सप्तमी तृतीया अमुक गोत्रोत्पन्न से गोत्र कलिकले गोत्रोत्पन्न से आपका नाम आकाश। आकाश नाम देश विकास माता पिता का नामदेव बिमला बाई दीदी का संध्या बोलो समझते संध्या ममता नंदिका बोलो विकास ले नाम ले श्रेयांश ममता आप बोलो हम ना बोलो तू बोल श्रेयांश ममता संध्या नामदेव विमलाबाई नंदिका विकास आकाश। सब परिवार से बोलिए समस्त परिवार श्रेयस बोलिए समस्त परिवार श्रेय कामना सिद्ध महम पूजनम करिष्ये चतुर्थवान संकल्पो मस्तो। चलिए सभी भगवान का ध्यान करिए, कलर देवता का ध्यान करिए। गंगा सिंधु सरस्वती गोदावरी नर्मदे कावेरी त्रिपुरा गंगा सिंधु सरस्वती गोदावरी नर्मदे कावेरी त्रिपुरा वेदवती मातुर कहता गया पूरा। कलश देवता भो नमः। कलश देवता सर ऐसा थोड़ा हाथ में लो। कलश देवता भो नमः। आवाज पृथ्वी का ध्यान करिए। समुद्र वतने देवी पर्वतने अनंतनाय नमः विमला योगनाय नमः पृथ्वी देवी नमः। दीपक का ध्यान करिए। दीपो ज्योत परम ब्रह्मा दीपो ज्योत निरांजन दीपो पापा दीपो भले बसायचं खुर्चीवर बसले भले सत्यवती भुंगवामय निधिनांत्वा निधिपति भुंगवामय बसो मंगल सर्वांगल मंगल श्री सर्वार्थास्ते शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल देवता का ध्यान करिए। ओम हरे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने सर्वदा गोविंद त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामि। नतोर मुक्ति कलश देवता भो नमः। नवग्रह भगवान का काली त्रिपुरांतकारी भानुसुते भूमकुटो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केता सर्वे ग्रहाः शान्तिः। ओम सूर्याय नमः चंद्राय नमः मंगलाय नमः बुधाय नमः गुरुवाय नमः शुक्राय नमः शनिश्चराय नमः रावे नमः केतवे नमः ग्रह देवता भो नमः। ओम हरि ओम बोलिए सामने सरक जा तो बैठना नहीं आना बोलिए पृथ्वी वरुण गौरी गणेश नवग्रह देवता रुद्र कलश श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। उमा महेश्वराभ्यं नमः। वाणी रंगर्भाभ्यं नमः। सचिव पुरेंद्राभ्यं नमः। इष्ट देवता भो नमः। कुल देवता भो नमः। देवता भो नमः। वासुदेवता विष्णुवे नमः सृष्टिकाराय नमः। देव देवी देवता नमस्कार। आकाश पद्मं तोयं यथा गच्छन्ति सागरा सर्वदेवनो केतुं मुकरोति वाचालं पंगुलगते गिरिमेत कृपं नामं वन्दे परमानन्दमां। सर्वदेवी देवता नमः। ओम पितृदेवता भो नमः। ओम भगवान पूजा घर देवता भो नमः। उनका अधिक 88,000 सियों ने से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या
कैसे होगा। इसलिए हे मुनि कोई ऐसा तप कहिए जिसमें को प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा सब साथ जाता। श्री सूत जी को बोले हे वैष्णव में पूजा तुमने प्राणियों की हित की बात पूछा है, मैं उससे व्रत को आप लोगों से कहूँगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने नारद से कहा था, सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा में अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे। प्राय सभी मनुष्य को अनेक कष्टों से घिरे देखकर सोचा इनके कष्ट कैसे दूर हो। ऐसा सोचकर विष्णु लोग गए। वहाँ से चार भुजाओं अगरबत्ती लगाओ। हे भगवान आप अत्यंत शक्ति संपन्न है, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप, भक्तों के कष्ट को हरने वाले। आपको कोटि कोटि नमस्कार। नारद से पुकार की तो सुनकर विष्णु नारायण भगवान बोले, हे नारद स्वर्ग लोक में किस काम के लिए आगमन हुआ, सब कुछ कहो। तब नारद ने कहा पृथ्वी लोक में अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य अनेक कष्टों से गिरे हैं, भगवान उनके कष्ट कैसे दूर हो। तब नारायण भगवान ने कहा करके उनके कष्ट कैसे दूर हो। तब भगवान नारायण ने कहा मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जिस व्रत के करने से मनुष्य सभी कष्टों से छूट जाता, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक में परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत है। उसे किसी भी दिन बंधु बांधवों ब्राह्मणों के साथ धर्म होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इन सबको भगवान सत्यनारायण को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराए। रात को भगवान सत्यनारायण का कीर्तन भजन करता हुआ रात व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य करता है उसकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण होती है। इस श्री सत्यनारायण दत्त कथायां प्रथमोऽध्याय संपूर्ण सत्यनारायण भगवान की जय। आरती न करे। ए पिल्लू ऐसा नहीं करना राजा। पकड़ लेंगे। दूसरा कपूर कपूर है नारियल नहीं हो भी आज बजरंग ठंडा हो गया। मुंड हो गया है आज। निकल रहा है। अरे हम सब करेंगे वो ढक्कन नहीं है उसको। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की जय। श्री सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। सुंदर कांचीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण के पास गए। बोले हे ब्राह्मण, नित्य पृथ्वी पर क्यों भिक्षा मांगते हो। तब ब्राह्मण ने कहा मैं गरीब और दारिद्र, मुझे खाने को नहीं, इसलिए भिक्षा मांग। और वह ब्राह्मण घर को गया और रात में निद्रा नहीं आई। प्रातः काल उठा और वह भिक्षा मांगने के लिए गया। उस दिन भिक्षा ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः। तीसरा अध्याय स्टार्ट हो गया है। श्री सूत जी बोले ऐसे मुनियों की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यभक्त और जितेंद्रिय था। राजा प्रति मंदिरों में जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सती साध्वी थी। एक दिन राजा उल्का मुख भद्रावती नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय एक व्यापार के लिए बनी आया और वहीं पर नाव का बेड़ा लगाकर राजा उल्का मुख के पास गया। बोला हे राजन, भक्ति से आप किसका व्रत। तब राजा उल्का मुख ने कहा पुत्र पोतराज की कामना के लिए महाशक्तिमान मैं सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ। इसी से मुझे पुत्र पोतराज धन की प्राप्त हुई है।
तब वह व्रत का सारा विधान जानकर बनी अपने घर को गया और अपनी धर्मपत्नी लीलावती से कहा, मैंने एक सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हमें कोई संतान नहीं है, अगर इस व्रत के करने से हमें संतान की प्राप्ति हुई तो वैसे ही सत्यनारायण का व्रत करेंगे। भगवान सत्यनारायण की कृपा से बनिए की पत्नी लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या चंद्रमा की बात सुंदर थी और उसका नाम कलावती रखा। तब उसकी पत्नी लीलावती कहती है, पूर्व में संकल्पित सत्यनारायण का व्रत करेंगे। तब बनिया बोला, मैं पुत्री के विवाह के समय करूंगा। ऐसा कहकर व्यापार करने के लिए चला गया। व्यापार करके जब बनिया लौटा तो अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलते हुए देखकर चिंता हुई, मेरी पुत्री जवान हो गई है और उसका विवाह कर देना चाहिए। तब एक नौकर को बुलाकर कहा, मेरी पुत्री के लिए कोई योग बनी पुत्र देख कर लाओ। तब वह उसका नौकर एक गांव में गया और एक बनिए के पुत्र को देख कर लाया और उसके बंधु बांधवों सहित पुत्री का कन्यादान कर दिया। दुर्भाग्य से भी वह सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। कुछ दिन होने के बाद वह बनिया अपने दामाद को लेकर व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में गया। वहाँ का राजा चंद्रकेत सत्यनारायण की पूजा न करने से सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए। एक दिन सत्यनारायण की माया से राजा का धन चुरा कर 2 चोर भाग रहे थे। जहाँ ससुर और दामाद ठहरे थे, चोरों ने वहीं धन रखकर भाग गए। राजा के सिपाही ससुर और दामाद को चोर समझकर पकड़ उन्हें महान कारागार में डाल दी। घर में रखा हुआ धन सब चोर चुरा के ले गए। उसकी पुत्री और पत्नी अन्न के लिए दर दर भटकने लगी। एक दिन उसकी पुत्री एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए वहाँ सत्यनारायण का व्रत करते देखकर और बोली, वह प्रसाद लेकर आई। तब माता लीलावती कहती है, हे पुत्री, तेरा विवाह होगा तो इतनी रात तक। तब पुत्री बोली, माँ घर में कुछ खाने को नहीं था इसलिए ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए, इसलिए मुझे देर हो गई। तब माता लीलावती कहती है, सत्यनारायण भगवान, आपकी साधना न करने से कितने दुख प्राप्त हुए। घर में रखा हुआ धन सब चोर चुरा कर ले गए और मेरे पति और दामाद जहाँ कहीं हूँ सब कुशल आ जाए, ऐसा कहकर रोने लगे। भगवान सत्यनारायण को दया गई और जिस राजा ने उन्हें चोर समझकर पकड़ा था, भगवान स्वप्न में कहते हैं, राजन इन्हें छोड़ दो अन्यथा तुम्हारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। राजा यह स्वप्न सभा में सुनाया। उनका ससुर और दामाद का कितना धन लिया था उससे 100 गुना धन अधिक दिए। ससुर और दामाद राजा को नमस्कार कर और गणेश पूजा करके अपने नगर की ओर चलिए। इसी सत्यनारायण व्रत कथाया 3 अध्याय संपूर्ण। डोलने की तो हमारी भी आदत बोल जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं बहुत खुश होकर ससुर और दामाद राजा के कारागार से मुक्त होकर अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़े दूर चलते ही सत्यनारायण भगवान एक गंडी ब्राह्मण का रूप जानकर उनकी नाव के पास गए। बोले, हे बनिए, तेरी नाव में क्या सोना चांदी भरा भिवानी बड़ी खस्ता हुआ। बोला, हे गंडी ब्राह्मण, मेरा धन चुराना चाहते हो मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हुए ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हुआ। ऐसा कहकर गोमती नदी के किनारे बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। ससुर और दामाद जब नहा धोकर नाव के पास आए तो सोना चांदी सब बेल का पत्ता हो गया। यह देख मूर्छित तो जमीन पर गिर गए। दामाद बोला, यह सत्यनारायण भगवान है, जिसकी पूजा न करने से मैं महादुख की प्राप्त हुई है और उसी की शरण में चलना चाहिए। लूटते हुए गोमती नदी के तट पर गए और बोले, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा शिव देवता नहीं जान सकते, भला ज्ञानी मूर्ख मैं कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से सोना चांदी नाव में सोना चांदी बेल का पत्ता पुनः सोने चांदी में परिवर्तित हो गया और तब बनिया और दामाद वहीं पर नाव को लगाकर व्यापारी साथियों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत करके अपने गांव की ओर चल दिए। जब गांव के नजदीक पहुंचे तो एक नौकर को कहा, मेरी पुत्री और पत्नी को कह दो उनके पति और दामाद गांव के नजदीक आ गए।
उस समय माँ बेटी घर में सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। माता ने पूजा पूर्ण कर कहा, पुत्री तू भी कलावती पूजा पूर्ण करके आना। मगर पुत्री ने पूजा छोड़कर प्रसाद छोड़कर पति से मिलने गई। इससे सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए और उसके पति को नौकर महाराज नहीं दिखते। डुबो दिए। पति को डूबता हुआ देखकर वह रोने लगी। वह घर गई और पूजा करके आई तो उसका पति नौका सहित जल से बाहर आ गया। बनिए ने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से पृथ्वी के सुमंत सुख होकर लंबी अवधि कर मरणोपरांत पूरा परिवार स्वर्ग को गया। जिसे सत्यनारायण व्रत कथाया चतुर्थ अध्याय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।